Hello students, myself Santosh Kumar. I am welcoming you all in the class of mathematics and today we are going to discuss averages. मैंने जो किताब चुनी है वो है डीएवी स्कूल की और इसका यूनिट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग किताब की बातों को समझते हैं। वैसे आज का टॉपिक हम लोगों ने ये रखा है कि ये चैप्टर दो पार्ट में करेंगे। 25 मिनट 30 मिनट के दो भाग होंगे। पहले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, वर्कशीट 1 को भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज की क्लास। तो किताब का जो एग्जाम्पल है, एक पहले पेज में हम लोग देख रहे हैं, पिक्चर के द्वारा समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टीचर हैं या मम्मी हैं कह लो, है ना। वो क्या कह रही हैं? चिल्ड्रेन कम वन बाय वन एंड पिक अप सम टॉफीज फ्रॉम द टेबल। सो हेयर वी कैन सी देयर इज ए टेबल और इस पर इतनी सारी टॉफ़ी रखी हुई हैं, रखी हैं ना। ओके, तो अब ये टेबल पर जो टॉफ़ी रखी हुई हैं वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जानी है? सो वी कैन सी दैट देयर आर 4 किड्स। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। देखो फिर से, ये देखो, है ना। ओके, अब सब ने मुट्ठी मुट्ठी भर टॉफ़ियाँ उठा ली होंगी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब आगे क्या होता है? इस बच्चे ने कहा आई हैव गॉट 13 टॉफ़ीज़ और इस गर्ल ने कहा आई हैव गॉट 8 टॉफ़ीज़। इस बॉय ने कहा आई हैव गॉट 2 टॉफ़ीज़ और इस गर्ल ने कहा आई हैव गॉट ओनली 1 टॉफ़ीज़। ओहो, तो 13, 8, 2 एंड 1। सो व्हाट इज़ द टोटल ऑफ द टॉफ़ीज़? 13 + 8 21, 21 + 2 23, 23 + 1 = 24। तो कुल मिला के यहाँ पे 24 टॉफ़ीज़ रखी हुई थी, है ना। ओके, और ये बांटे गए हैं कितने बच्चों में? 4 किड्स में बांटे गए हैं। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने देखा कि इन सारे बच्चों को अलग अलग नंबर में टॉफ़ी मिली है ना। ये जो पहला बच्चा है उसे तो 13 टॉफ़ी मिल गई मैक्सिमम। ओके, और ये जो लास्ट किड है, आखिर में ये जो लड़की है, इसे तो बस एक ही मिला मिनिमम, सबसे कम मिला उसे तो। ओहो, है ना, सबसे ज़्यादा और इसे मिले हैं सबसे कम। तो ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और कोई उदास हो जाएगा, है ना। ये खुश हो जाएगा और ये उदास हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, नॉट इक्वल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तब है जब सबको बराबर नंबर में टॉफ़ीज़ मिलें। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखते हैं एवरेज के बारे में, कि जब हमें इस केस के हिसाब से ये जो सवाल है कि इन 24 टॉफ़ीज़ को 4 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो एवरेज हमारी मदद करेगा, है ना। यही सीखेंगे हम लोग। ओके, तो अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो टीचर ने देखा कि भाई ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ बच्चे तो ऐसे में उदास हो जाएंगे, किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। तो उन्होंने भी एवरेज का सहारा लिया। तो अब देखो वो क्या कहती हैं। अगली पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि वो बच्चों को समझाती हैं और बोलती हैं। क्या बोलती हैं? वो कहती हैं कि डोंट वरी, लेट मी डिस्ट्रीब्यूट दीज 24 टॉफ़ीज इक्वली एमॉन्ग यू। कि कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, उदास मत हो, दुखी मत हो, कि अब मुझे इन 24 टॉफ़ीज़ को तुम सब में एक बराबर बांटने दो। तो क्या किया?
मैम ने वी डिवाइड 24/4, है ना। तो टोटल टॉफ़ीज़ 24 टॉफ़ीज़, इसको डिवाइड कर दिया उन्होंने 4 किड्स में। ओके, चलो तो यहाँ हम लोग इसे डिवाइड करके देख भी लेते हैं। इसे हम लोग मैथमेटिक्स में लिखेंगे 24/4। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो तुम सब लोगों को डिवीजन करना तो आता है ना? बिल्कुल आता है। तो हम लोग उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट्स ऑल। और अभी रिजल्ट आ जाएगा कि हर बच्चे को इक्वली कितनी टॉफ़ी मिलनी चाहिए। तो चलो हम लोग ये हिस्सा रखते हैं रफ करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 24/4। 4 का टेबल तो सबको याद होगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। या हेयर वी हैव गॉट। तो ये जो आ गया क्वोशेंट, यही आंसर है 6। देखो है ना यहाँ पे। तो अब ये 6 टॉफ़ी हम लोग इन सब बच्चों को दे देंगे। इसे भी मिला 6, इसे भी मिला 6, इसे भी मिला 6, और ये जो बच्ची है जिसे पिछली बार में बस एक ही टॉफ़ी मिली थी, उसे भी मिल गए 6। तो ये 6 + 6 + 6, इसका टोटल हो गया 24। सो नाउ द सिचुएशन इज क्लियर, एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरी किड हैज़ गॉट 6 टॉफ़ीज ईच, है ना। तो ये कमाल होता है एवरेज का, है ना। हम लोगों ने किसकी मदद ली? एवरेज की मदद ली। अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम लोग एवरेज के बारे में। तो इंटरेस्टिंग लगा ना? तुम्हें भी अपने घर में कोई चीज़ जब तुम मंगवाते हो या अपने दोस्तों के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हो और सारे दोस्तों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको खुश रखना है, सो यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ एवरेज। ओके, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि एवरेज क्या है। वी ऑब्जर्व दैट ऑन एन एवरेज ईच चाइल्ड गेट्स 6 टॉफ़ीज। तो हर बच्चे को औसतन कितनी टॉफ़ी मिली? 6 टॉफ़ी मिली। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। वी कैन से दैट एवरेज नंबर ऑफ टॉफ़ीज ईच चाइल्ड गेट्स इज 6, कि हर बच्चे को जो एवरेज नंबर ऑफ टॉफ़ी मिली दैट इज 6, है ना। ओके, अब यहाँ पर कुछ याद रखने की बात है। सो यू हैव टू रिमेंबर, कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज वो सिखाया गया है। To find the average of a group of numbers, divide the sum of numbers by the total number of addends. Okay, average equal to sum of addends divided by total number of addends. तो अभी अभी जो हम लोगों ने टॉफ़ी का एग्जाम्पल किया था, उसमें से सब बच्चों को कितनी कितनी टॉफ़ी मिली थी याद है? ज़रा सा झांक लेते हैं, है ना। देखो 13 8 2 1 वो था हमारा। ओके, तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी हम लोग डालते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 13 8 2 एंड 1, तो ये 4 बच्चे थे, 4 बच्चों की अलग अलग टॉफ़ियाँ हैं। 13 एक को मिली, दूसरे को 8 को मिली, तीसरे को 2 मिली, और एक बच्चे को तो सिर्फ एक ही टॉफ़ी मिली थी। सो देर आर 4 एडेंड्स, और इसी 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलता है 24/4। तो अगर आप सबको फ्रैक्शंस याद हो, फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में करना याद हो, तो भी आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आता है 6, है ना। तो जब भी हमें एवरेज निकालना हो तो बड़ा आसान तरीका है। जितने चीज़ों का टोटल करना है वो हम लोगों ने ऊपर में टोटल कर दिया। ये हमारा सम है। सम क्या निकला था? 24। और कितने नंबर हम लोगों ने जोड़े? हम लोगों ने 4 नंबर जोड़े, है ना। 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 6। चलो एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1।
राम इज ए वेजिटेबल सेलर। राम कौन है? वो वेजिटेबल सेल करता है, ठीक है, सब्जियां बेचता है। हिज डेली अर्निंग्स फॉर 7 days आर 24, 29, 35, 23, 22, 27 एंड 29। तो वो सब्जियां बेचता है, रोज़ सब्जियां बेचता है। अब उसने ना उसकी जो अर्निंग है, कमाई है, अलग अलग दिन अलग अलग है। जैसे एक दिन उसे 24 रुपये 24 रुपीज़ की इनकम हुई, दूसरे दिन 29 की इनकम हुई, थर्ड 35 की इनकम हुई, 23 की इनकम हुई, 22 की इनकम हुई, 27 की इनकम हुई और 29 की इनकम हुई। तो अगर हमें ये पता करना होता कि भाई उसकी एवरेज डेली अर्निंग क्या है, व्हाट मस्ट बी हिज एवरेज डेली अर्निंग, तो बस इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द टोटल अर्निंग ऑफ राम फॉर 7 days। तो यहाँ पर कितने एडेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 दिन होते हैं ना हर हफ्ते में, तो ये उसकी 7 दिन की कमाई है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एवरेज के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल किया। लिख भी दूँ तो देखो, अगर लिखेंगे एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया AVG। सो 24 + 29 + 35 + 23 + 22 + 27 + 29 है ना। तो हमारे नंबर ऑफ एडेंट्स 7 है। 7 एडेंट्स का टोटल है 189 है ना। और कितने डेज हैं? 7 days का टोटल है। तो इसे हम लोगों ने 7 से डिवाइड कर दिया। इसे हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं 189 डिवाइडेड बाई 7। और जब तुम इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करके दिखा देता हूँ, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 7 से 189 को। 7 दिनों में उसने टोटल, उसकी अर्निंग है 189। हमें निकालना है कि हर दिन अगर उसने इक्वली इनकम गेन किया है तो वो क्या है? 7। तो यहाँ पर 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, 2 डिजिट्स लिया 18। अब 7 का टेबल तो याद होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। 18 से ज़्यादा है तो नहीं यूज कर सकते, सो 7 2 जा 14, 18 - 14, 8 - 4 4, और ये चला गया। नाउ वी हैव टू डिवाइड 49 बाई 7। तो 7 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है 49। हो गया। सो व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट 27। तो एक्चुअली में राम की एवरेज पर डे इनकम, पर डे इनकम कह लो या अर्निंग कह लो, है ना, वो क्या निकल करके आया है? 27 रुपीज़ पर डे। दैट्स द आंसर। तो ये कमाल है। उसकी अर्निंग अलग अलग है ना, देखो 24, 29, 35, 23, 22, 27, 29। और इसका हम लोगों ने एवरेज निकाला तो वो निकल करके आता है 27। अभी देखो नीचे किताब में नीचे भी लिखा हुआ है, देखो 27 है ना। राम्स एवरेज डेली अर्निंग इज 27। तो इतने कमाल की चीज़ है एवरेज। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, है ना। ये हम लोग क्या करते हैं कि पहले सारे एडेंट्स का सम निकाल लेते हैं और जो हमारे नंबर ऑफ एडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, बस निकल जाता है हमारा एवरेज। चलो देखते हैं कुछ और एक्सरसाइजेज, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अब तो वर्कशीट 1 आ गई, हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ
ताकि अगर इस जगह की भी यूज़ करनी हो तो हम लोग आसानी से कर सकें। ओके, तो बोलो कौन सा कलर चूज़ करूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चों को ना ग्रीन कलर बड़ा पसंद आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रीन कलर ले लेते हैं। ले लिया। ओके, कंप्लीट द टेबल बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ दीज सेट्स, है ना। इतने सारे सेट हैं, उसके हमें एवरेज पता करने हैं। ग्रीन का लेकिन ब्लैक रख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, नंबर्स आर 15, 21, 18, 26, 30। इसको टोटल कर दिया। सम ऑफ नंबर इज 110, नंबर ऑफ एडेंट्स इज 5 एंड 110 डिवाइडेड बाई 5 वी विल बी गेटिंग 22। ये इसका एवरेज आ गया। सेकेंड बी में करते हैं। 3, 2, 7, 8, 5, तो इसका टोटल आता है 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25। ओके, और इसमें एडेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे हम लोग लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 5, 25/5, और हमारा आंसर आएगा 5। थोड़ा सा रेड कलर भी। सी 36, 14, 17, 42, 101, 36। तो पहले देखो एडेंट्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब इन नंबर्स का टोटल क्या है वो देख लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं ना। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 7 16, 16 + 4 20, 20 + 6 20 + 6 26। कैरी हो गया 2, 2 + 3 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 + 3 14, 14 हो गया। कैरी हो गया 1, 1 + 1 2। ओके, 246, 246 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 6, 246 डिवाइडेड बाई 6। तो चलो इसका रफ करना होगा, यहाँ पे करते हैं। 6 से डिवाइड करते हैं 246 को। तो 6 4 जा 24। ओके, 6 आ गया, 6 1 जा 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। आंसर हो गया 41। ये एवरेज है। ओके, डी को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो एडेंट्स को मैंने यहाँ लिख लिया। अब टोटल करना है 28, 40 और 22 का। यहाँ पे दिखा दूँ करके 28, 40, 22। 8 और 2 हो गए 10, कैरी हो गया 1, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, है ना। ओके, तो सम ऑफ नंबर्स हो गया 90। नाउ 90 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा आंसर होगा 30, है ना। तुम बोलोगे कि इसमें तो मैंने रफ नहीं किया। अब 3 की टेबल में 9 तो आता है ना, आता है नहीं? आता है बिल्कुल। तो 3 3 जा 9, सो 30 हो गए। ई को सॉल्व करते हैं। तो कितने एडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसे देखो, इसका टोटल करो। तो ये तो मैं ऐसे भी टोटल कर लेता हूँ। 32 + 19 ये 51 होता है। 51 + 25 76। 76 को 8 से ऐड करेंगे, वी विल बी गेटिंग 84। 84 को 4 से डिवाइड करना है। 84/4। तो इसका रफ करके दिखा दूँ। हाँ, मैं सोचता हूँ इसे करके दिखा दूँ, थोड़ा सा तुम्हारी डिवीज़न की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 4 2 जा 8,
4 1 जा 4. So here we have got 21. Okay. F. अरे वाह, इसमें तो नंबर ऑफ एडेंट्स ज़्यादा हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो नंबर ऑफ एडेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया. ओके. तो टोटल करना है 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 110 को, है ना. मैं तो बस इसके यूनिट्स के नंबर को ऐड कर लूँगा और प्लेस कर दूंगा उसके बगल में 0. सो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 प्लस 6 20 20 प्लस 7 27 27 और 8 हो गया 35 35 और 9 44 44 प्लस 10 54 54 प्लस 11 ये हो गया 65 और 65 के बाद एक 0 डाल दिया. तो 650 बाई 10. तो बस फ्रैक्शन के तरीके से सिंप्लीफाई कर लो. ये 0 चला गया. वी हैव गॉट 65. ये है हमारा एवरेज. ठीक है. तो वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. देखें वो कितना आसान है या कितना भारी है. भारी है क्या? ओके. फाइंड द एवरेज. ओके. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वी हैव गॉट 5 फ्रैक्शंस. इसे हम लोग 2 तरीके से करेंगे, है ना. 2 तरीके से करेंगे. ओके. फर्स्ट मेथड. ये सवाल कर रहे हैं हम लोग. ओके. तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर्स क्या हैं इसमें और न्यूमरेटर्स क्या है. न्यूमरेटर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 और डिनोमिनेटर ये है 10. ओके. तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई हमारे न्यूमरेटर्स का ऐड क्या है. न्यूमरेटर्स का सम क्या है. सम ऑफ न्यूमरेटर्स और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर लेंगे एडेंट्स. नंबर ऑफ एडेंट्स. ठीक है. तो क्या मिलता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और नंबर ऑफ एडेंट्स हैं 5. तो हमें क्या मिलेगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 प्लस y ये हो गया 15. 15 बाई 5 और 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आता है. सो 5 3 जा 15. तो आंसर हो गया हमारा. इसका आंसर है 3. ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, है ना. ये है एवरेज. ओके. दूसरा तरीका. दूसरे तरीका में ना हम लोग इसे फ्रैक्शन के तरीके से करेंगे. ठीक है. फ्रैक्शन मेथड. तो हम लोग जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या है. सम ऑफ एडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एडेंट्स. ओके. ये तो हम लोग करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10 और 5/10. ओके. ये किया. तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे के सारे क्या हैं. ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना. दीज आर लाइक फ्रैक्शंस.
क्यों है ये लाइक फ्रैक्शन? क्योंकि सबके न्यूमरेटर्स जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सबका एक ही है, तो ये तो ऐड करना बड़ा आसान होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे डिनोमिनेटर एक लिख देंगे। तो हमारा टोटल क्या है न्यूमरेटर्स का, ये है टोटल 15, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 10। ओके, अच्छा, तो ओके, और इसके इसके टोटल को अगर हम लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया तो आपको याद है क्या, इसके टोटल को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15/10 इंटू 1/5, तो 5 3 जा 15, सो 3 आउट ऑफ 10, इसका एवरेज हो जाएगा 3/10 फ्रैक्शंस में, है ना। तो फ्रैक्शन के तरीके से इसका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हमारा निकल करके आता है 3/10, ये दिस इज द एवरेज। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 and 6 वी डिवाइड 14 बाई, तो कितने एडेंट्स हैं यहाँ पर 1 और 2, सो वी डिवाइड 14/2 एंड व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 7, ये आंसर हमें मिलेगा। द एवरेज ऑफ 11 and 9, तो एवरेज ऑफ 11 and 9 के लिए हमें क्या करना होगा, 11 + 9 को ऐड करना होगा, और कितने एडेंट्स हैं 2, सो 20/2, आंसर विल बी 10। कर लिया ना, ओके। द एवरेज ऑफ 10, 100 and 1000, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ कर लेते हैं। तो सम ऑफ एडेंट्स, सो वी विल हैव टू ऐड 10 + 100 + 1000, ओके। और नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं 3, 1 2 3, है ना, ओके। इसका टोटल हो जाएगा 1110, ये हो जाएगा 1110, ये, और इसका निकाल लो क्या निकलेगा, तो ये तो डेसिमल में आएगा आंसर, क्योंकि हम लोग 10 को कभी भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ओके। टू फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 14 and 10, वी डिवाइड हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, तो जो इसका टोटल है 10 + 14 24, 24 + 3 27, 29 and 1 30, we will divide 30 by how many addends are there, 1 2 3 4 and 5, और हमारा आंसर क्या आएगा 6। लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 16 kg, 18 kg and 20 kg इज, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, देखो 16 + 18 + 20 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एडेंट्स कितने हैं 1 2 and 3, ओके। सो ये मैंने ऐड किया तो आ जाएगा इन दोनों को 16 + 18 34, 34 + 20, ये हो गया 54 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो चलो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ, वैसे जिन बच्चों को 18 का टेबल याद है वो कह सकते हैं 18 3 जा 54, सो 18 kg, ये इसका आंसर है। बाकी एक बार रफ में देख लो, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है 54 को, 3 1 जा 3, 2 4, 3 8 जा 24, दैट्स ऑल। सो 18 इज द एवरेज, है ना, ओके। तो
इस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट 2 भी बनाएंगे और ब्रेन टीजर को भी सॉल्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आखिर में बस आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। मेरे चैनल का नाम है, नाम तो याद हो ही गया होगा, फिर भी नाम है न्यू एज कोचिंग। आने वाले दिनों में आपको मैथमेटिक्स के बाकी सारे चैप्टर्स भी मिलेंगे, है ना। तो इस पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, है ना, कि कैसा पढ़ाया मैंने तुम्हें मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, एवरेज की पार्ट 2 वीडियो में, है ना। आगे चल करके मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।